गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आर्डिनो यूनो में आज हम सीखने वाले हैं पुश बटन के बारे में। देखिए ये रहा हमारा पुश बटन। इस बटन को आर्डिनो यूनो के साथ हम इंटरफेस कैसे कर सकते हैं और हम इसकी प्रोग्रामिंग को देखेंगे। ठीक है। उसके बाद जब ये इसके सिंपल से प्रोग्राम को हम देखने के बाद हम इसके सारे एप्लीकेशन को देखने वाले हैं। हम पुश बटन को किस किस एप्लीकेशन के लिए यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं इसके पिन आउट के बारे में, मतलब इसमें पिन क्या है। उसके बाद हम इसको यूज कैसे कर सकते हैं, ये वर्क कैसे करता है। फिर उसके बाद प्रोग्राम पे चलते हैं। देखिए रहा हमारा पुश बटन। पुश बटन देखिए हमारा ये क्या होता है, हाई और लो वैल्यू देता है। मतलब एक हमारा एक तरीके का ये हमारा स्विच है। ठीक है। ये हमारा क्या होता है, स्विच। स्विच मतलब जैसे कि हमारा वायर है, ये सिंपल सा इसको कनेक्ट और डिसकनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है। जब इसको दो वायरों को यहाँ से कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट और डिसकनेक्ट करने का काम करता है। सिंपल से ये होता है स्विच का वर्किंग। तो ये हमारा एक पुश बटन होता है, स्विच होता है, जिसको हम आर्डिनो यूनो के साथ यूज करेंगे इसके स्टेट को रीड करने के लिए। ठीक है। जब प्रेस करेंगे तो स्टेट क्या होगा, जब प्रेस नहीं रहेगा तो स्टेट क्या होगा। तो नॉर्मली जो इसमें तो चार पिन होते हैं, देखिए दो इधर दो इधर। ठीक है। तो पुश बटन जो होता है उसमें चार क्या होते हैं, ये रेस के चार पिन होते हैं इसके। देखिए 1 2 3 4, जैसे इसके चार पिन हो गए। अब इन चारों पिनों को कैसे यूज किया जा सकता है, चारों पिन को एक साथ नहीं यूज करेंगे। कोई भी वर्क कराना हो जब भी आर्डिनो यूनो के साथ इसकी एक स्विच की तरह यूज करना है, तो हमें सिर्फ दो स्विच मतलब दो पिन को यूज करेंगे। इन चारों पिन में से दो का कॉम्बिनेशन देखेंगे, इसका 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 इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। ठीक है। तो चारों पिन में से दो पिन का हम कॉम्बिनेशन देखेंगे और उन पिन को कैसे यूज कर सकते हैं। देखिए पहला मैंने लिया है, जैसे ये हमारा पुश बटन है। ठीक है। इस पुश बटन को जैसे ये पहला वायर और दूसरा वायर। ठीक है। इन दोनों वायरों को हम इन दोनों पिन को यूज कर सकते हैं स्विच की तरह। ये तो पहला ये और ये पहला नंबर और सेकंड नंबर। या फिर आप ये फर्स्ट और फोर को यूज कर सकते हो एक साथ। ठीक है। या फिर 2 और 3 को यूज कर सकते हो, या फिर 3 और 4। तो ये हमारा जो पुश बटन है उसको चार तरीके होते हैं यूज करने के। आपका मन है, आप चाहे जैसे इन पुश बटन को, इसके पिन को चाहे जैसे यूज कर सकते हैं, इन चारों में से वर्किंग सेम होगा। ठीक है। तो जो ये पुश बटन होता है एक स्विच की तरह काम करता है हमारा। अब इसको हम स्टेज रीड करेंगे आर्डिनो यूनो के साथ। जब भी हम आर्डिनो यूनो के साथ इसको यूज करेंगे ना, देखिए इसके डिजिटल पिन से कनेक्ट करके स्टेट को रीड करेंगे। ठीक है। अब चलते हैं कि अब इसको आर्डिनो यूनो के साथ कनेक्ट कैसे करना है, ये चीज़ समझते हैं थोड़ा सा। ठीक है। अब आर्डिनो यूनो के साथ इसको कनेक्ट कैसे करना है ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए आगे चलते हैं। अब जैसे कि हमारा ये स्विच है, जैसे कि ये मैंने बनाया हुआ है डायग्राम में। जब ये प्रेस नहीं रहेगा, ठीक है, कैसे काम कर रहा है देखिए। जब स्विच को हम प्रेस नहीं करेंगे, ये इंटरनली कनेक्ट नहीं होगा। इंटरनली ये दोनों वायर कनेक्ट नहीं होगा, इसे बोलते हैं नॉट प्रेस्ड। अब जैसे मैं इसको प्रेस कर दिया, देखिए। ठीक है। जैसे मैं इसको प्रेस करूंगा, प्रेस करने पर इंटरनल जो होता है, इंटरनल सर्किट इसका कनेक्ट हो जाता है। ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, करंट फ्लो होगा। ठीक है। इसमें करंट नॉट इक्वल टू जीरो मतलब करंट फ्लो होगा, और इसमें करंट जीरो रहेगा मतलब करंट फ्लो नहीं होगा। तो स्विच कैसे वर्क करेगा, इसको प्रेस करेंगे तो तब ये कनेक्ट होगा, प्रेस नहीं करेंगे ये कनेक्ट नहीं रहेगा इंटरनली। अब स्विच को हम आर्डिनो यूनो के साथ ना दो तरीके से यूज कर सकते हैं, और दोनों तरीके समझना बहुत ज़रूरी है, वरना प्रोग्रामिंग करने में बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। अगर आप सीख गए इसको कैसे यूज करते हैं, इसके बेसिक, तो मुश्किल नहीं है, बड़े से बड़े प्रोजेक्ट को बना सकते हो। अब पहला केस देख लें, पहले केस को हम कैसे यूज करने वाले हैं। यहाँ से मैं डायग्राम से समझाया हुआ हूँ इस चीज़ को। देखिए जैसे हमारा ये आर्डिनो यूनो है। ठीक है। आर्डिनो यूनो को मैं क्या करेगा, जब भी मैं इस स्विच को, ये हमारा स्विच है, अगर मैं इस स्विच को आर्डिनो के एक पिन से अगर हम वीसीसी से कनेक्ट कर लें और दूसरे पिन को आर्डिनो के डिजिटल पिन से कनेक्ट कर लें। ठीक है। जब आप ऐसे कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, हमें ये होगा जब हम इसको प्रेस करेंगे स्विच को, तो इस पिन से जो रीडिंग मिलेगी वो हाई मिलेगी 1। ठीक है। जब जब वीसीसी से कनेक्ट कर लें एक वायर को, दूसरे वायर को हम पिन नंबर जैसे होकर डिजिटल पिन से कनेक्ट कर लें, तो क्या होगा, ये होगा कि वैल्यू स्टेट हमेशा हाई देगा प्रेस करने पे। अगर हम इसको प्रेस नहीं करेंगे तो हमें क्या देगा, रीडिंग जीरो, मतलब लो वैल्यू। ठीक है। जीरो के लिए लो, 1 के लिए हाई। तो इसका ये ऐसे वर्क करेगा।
पर इसमें एक और प्रॉब्लम ये है कि जब भी आप VCC के साथ इसको कनेक्ट कर रहे हो तो आपको ये इस पे एक रजिस्टर कनेक्ट करना पड़ेगा, उसे बोलते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं एक्सटर्नल रजिस्टर, जो पुल डाउन रजिस्टर की तरह काम करेगा। किस रजिस्टर की तरह? पुल डाउन रजिस्टर की तरह काम करेगा। एक्सटर्नल रजिस्टर लगाना बहुत जरूरी है जब भी आप VCC के साथ काम कर रहे हो उस बटन को, ठीक है। VCC के साथ कनेक्ट कर लिए एक वायर को इसके, और दूसरे वायर को मैंने कनेक्ट कर दिया डिजिटल पिन से। आप प्रेस करोगे तो जो रीडिंग मिलेगी पिन नंबर 5 पे वो हाई मिलेगी, जब प्रेस नहीं करोगे तो रीडिंग मिलेगी लो, ठीक है। ये दो स्टेट मिलते हैं, ठीक है। जब भी इसकी रीडिंग लेंगे दो स्टेट, या तो लो या तो हाई। ये तो हो गया पहला केस। अब चलते हैं दूसरे केस में। हम VCC को ना लेके हम ग्राउंड को अगर कनेक्ट करें तो वर्क कैसे करता है स्विच हमारा, ये चीज देखते हैं इसको, ठीक है। जैसे कि मेरा दूसरा क्या है, मैंने ये देखा मेरा दूसरा डायग्राम, इसको समझते हैं ये चीज को, ठीक है। अगर मैं इस स्विच को, ये रहा हमारा स्विच, इसको हम ग्राउंड से कनेक्ट कर लें एक पिन को, दूसरे पिन को डिजिटल पिन से किसी एक पिन से मैंने कनेक्ट कर लिया। अब ये वर्क कैसे करेगा? जब इसको हम प्रेस करेंगे, ठीक है, प्रेस करने पे हमें रीडिंग क्या मिलेगी? लो, ठीक है। इस बार क्या होगा? प्रेस करने पे रीडिंग मिलेगी लो, और उसमें क्या होता है VCC का प्रेस करने पे रीडिंग मिलती थी हाई, पर इसमें क्या है? प्रेस करने पे रीडिंग मिलेगी लो और नॉट प्रेस्ड वैल्यू हाई। जब इसको प्रेस नहीं किए हैं देखो वैल्यू हाई, जब इसको प्रेस करेंगे तो वैल्यू लो, मतलब प्रेस करने पे 1, प्रेस ना करने पे 0, ठीक है। ये हमारा 0 हो गया, ये हमारा 1 हो गया। इसके लिए हमें क्या अब हम इसके लिए भी रजिस्टर यूज करना चाहते हैं, उसे बोलते हैं पुल अप रजिस्टर। जब हम ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे, डिजिटल पिन से कनेक्ट करेंगे स्विच को, तब हमें जरूरी है पुल अप रजिस्टर यूज करना। पर हम आर्डिनो यूनो का इंटरनल पुल अप रजिस्टर यूज कर सकते हैं। इस कंडीशन में हम आर्डिनो यूनो का इंटरनल पुल अप रजिस्टर यूज कर लेंगे, हमें एक्सटर्नल लगाने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे कहीं भी रजिस्टर लगाने की जरूरत नहीं, इस पिन पे या इस पिन पे, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पर रजिस्टर नहीं लगाइए आप। हम तो ये चीज समझ में आया होगा, उम्मीद होगी आपको, कि जब इस कंडीशन को इस केस को यूज करो, इंटरनल पुल अप रजिस्टर यूज कर सकते हैं। उसके लिए फंक्शन जब यूज करेंगे, पिन नोड फंक्शन, वहां पे लिखते हैं, वहां पे लिखेंगे इनपुट पुल अप, ठीक है। वो चीज आगे बता रहा हूँ, तो ये चीज समझ लो पहले। जब ग्राउंड और डिजिटल पिन को कनेक्ट करेंगे, प्रेस करने पे वैल्यू लो, नॉट प्रेस पे हाई, और इस कंडीशन में हमें पुल अप रजिस्टर यूज करना पड़ेगा, ठीक है। पुल अप रजिस्टर इसके इंटरनल सर्किट में मौजूद होता है, जो इसको आर्डिनो प्रोग्रामिंग के थ्रू ऑन किया जा सकता है, ठीक है, यूज किया जा सकता है प्रोग्रामिंग के थ्रू। इंटरनल पुल अप रजिस्टर को प्रोग्रामिंग के थ्रू यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं, हम एक सर्किट बना लेते हैं, ठीक है। ये रहा, इसको हम आर्डिनो यूनो के साथ कनेक्ट करने के बाद अब चलते हैं प्रोग्रामिंग के पार्ट पे। तो जैसे कि ये देखिए, मैंने एक सर्किट बनाया हुआ है, इसको समझा दे रहा हूँ। यहाँ से मैंने क्या किया, आर्डिनो यूनो के साथ पिन नंबर 2 से कनेक्ट कर दिया इसको, और ग्राउंड से। अब देखिए, जब मैं इसको डिफाइन करूँगा प्रोग्रामिंग में पिन नोड फंक्शन के साथ पिन को, किसके तरह आउटपुट, देखो 3 कंडीशन होती है। जब डिजिटल पिन को इनपुट लो, आउटपुट लो, ठीक है, या फिर इनपुट लो। एक तीसरा कंडीशन होता है इनपुट पुलअप। जब इंटरनल रजिस्टर यूज करेंगे पुलअप रजिस्टर की तरह, तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ता है इनपुट पुलअप, बस। तो इसको यूज करने से क्या हो, इंटरनली जो रजिस्टर होता है वो यूज हो जाता है इस पिन के साथ, तो हमें रीडिंग ले सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं। ये हमारा इसका कवर हो गया, ठीक है। तो इसको हम ब्रेड बोर्ड के साथ, एक मिनट, ये रहा हमारा ब्रेड बोर्ड। अब जैसे कि आप इसे ब्रेड बोर्ड के साथ इसको कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं आर्डिनो यूनो के साथ। ये मेरा एक वायर हो गया, ये रहा दूसरा वायर, ठीक है। अब इसको कैसे कनेक्ट करना है, इसके एक लेग को यहाँ से मैंने क्या किया, कनेक्ट कर लिया, ठीक है। इस वाले पिन को मैंने जैसे कि पिन नंबर ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। हम ग्राउंड लेंगे और इंटरनल पुलअप रजिस्टर यूज करेंगे, ये हो गया। अब उसके बाद मैंने क्या किया, जो दूसरा पिन है इसका, यहाँ ये वाला लेग, ठीक है, इसको कनेक्ट कर लिया पिन नंबर 2 के साथ, ठीक है। ये हमारा कनेक्शन हो गया, ठीक है। अब चलते हैं प्रोग्रामिंग के पार्ट पे। अब चलते हैं, इसका कंप्लीट प्रोग्राम को देख लेते हैं, उसको समझ लेते हैं एक लाइन बाय लाइन। प्रोग्राम को समझने के बाद हम प्रोग्राम को अपलोड करेंगे
फिर उसके बाद इसको सीरियल मॉनिटर पर देखते हैं। अब जैसे कि देखिए मैंने क्या किया है, कंप्लीट प्रोग्राम यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको मैं समझा दे रहा हूँ इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, ये है। अब देखिए कैसे इसको समझना है। प्रोग्राम को समझना लाइन बाय लाइन बहुत ज़रूरी है। अब सबसे पहले हमें क्या काम होता है, जिस पिन को हम कनेक्ट किए हैं डिजिटल पिन से इनपुट और आउटपुट लेने के लिए, उसको डिफाइन करना पड़ता है उस पिन को। जैसे पिन नंबर 2 को हम पिन नंबर 2 पे क्या ले रहे हैं, इनपुट ले रहे हैं, और किस पिन किससे कनेक्ट किए हुए हैं, इससे। ठीक है, स्विच से। जैसे कि हमारा ये स्विच है, उम्मीद करता हूँ दिखता होगा आपको। ठीक है, ये रहा। चलिए यहाँ से समझते हैं इसको। ठीक है, ये रहा हमारा स्विच। ओके, अब इस प्रोग्राम को कंप्लीट समझते हैं एक लाइन बाय लाइन। पहले तो हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। ये पिन ये जो वायर है स्विच का, इसको कनेक्ट किए पिन नंबर 2 से। पिन नंबर 2 हमारा इनपुट की तरह काम कर रहा है, और इस वायर से कनेक्टेड है। तो इस वायर को हम एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं, जिसको इसमें असाइन कर लेते हैं पिन नंबर 2 को। तो क्या है, कांस्टेंट इंट बटन पिन। इसका मैंने नाम रख दिया बटन पिन, जिसको असाइन किया है पिन नंबर 2 से। और पिन जो 2 है एक इंटीजर वैल्यू हो, और इसको हम फिक्स कर ले रहे हैं। हम इसको चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, फिक्स कर ले, पिन नंबर 2 हमारे रीडिंग के लिए है, तो इसलिए कांस्टेंट यूज कर लिया, कांस्टेंट इन बटन पिन। इसका नाम रख दिया, उसमें असाइन कर लिया पिन नंबर 2। इसका मतलब ये कनेक्ट हुआ, इससे हम रीडिंग लेंगे। ये हमारा कनेक्शन हो गया। अब देखिए, अब हमारा जो ये बटन है, इसका स्टेट जो चेंज होगा। ठीक है, अब अगर इनिशियल में देखा जाए, जब इसको प्रेस नहीं किए हुए हैं, जब प्रेस नहीं हुआ है तो रीडिंग हमें क्या मिलेगा, हाई, क्योंकि ये ग्राउंड से साथ कनेक्ट है, तो रीडिंग मिलेगा हाई। ठीक है, जब प्रेस करेंगे रीडिंग मिलेगा लो। तो दो स्टेट देगा ना, दो स्टेट के लिए हम इसके दो वेरिएबल बना लेते हैं, जिसमें इस स्टेट को क्या करेंगे, स्टोर कर लेते हैं। तो मैंने एक स्टेट बनाया है लास्ट स्टेट, एक बनाया करंट स्टेट, और इंट टाइप किया है, क्योंकि ये हाई और लो 1 और 0 के फॉर्म में देगा, हाई और लो। इनिशियल में क्या है, ये रीडिंग हाई दे रहा है, तो इसको हम ये मान लो कि हमारा लास्ट स्टेट है। अभी जैसे लगाया हूँ, ये हमारा लास्ट स्टेट है। इसका लास्ट स्टेट में इनिशियल वैल्यू मैंने क्या डिफाइन कर लिया। ठीक है, इनिशियली मैंने डिफाइन कर लिया हाई। ठीक है, यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है हाई। इनिशियल में देखें प्रेस नहीं किए हुए, जैसे इसके लिए मैंने हाई डिफाइन कर लिया। और करंट को छोड़ दिया। करंट को हम रीडिंग करेंगे, करंट हमारा चेंज होगा ना, लास्ट टू करंट के अकॉर्डिंग होगा, तो करंट हमारा चेंज होगा। अब कैसे चेंज, तो दोनों होंगे, पर इनिशियल में लास्ट में मैंने क्या डिसाइन कर लिया, हाई, क्योंकि हमें अभी हाई है ये। और दूसरा वेरिएबल है करंट स्टेट। अब उसके बाद हम क्या चाहते हैं, वाइट सेटअप में चलते हैं। ये रहा वाइट सेटअप। वाइट सेटअप में हमने क्या किया, सीरियल डॉट बिगिन। सीरियल डॉट बिगिन में हमने क्या किया, सीरियल मॉनिटर में डेटा को देखने के लिए ये फंक्शन यूज किया। अब उसके बाद जो ये फंक्शन पिन मोड फंक्शन यूज करते हैं रीडिंग इनपुट के लिए, तो मतलब रीडिंग लेने के लिए। ठीक है, ये मतलब आउटपुट की तरह काम करेगा मेरा फंक्शन डिजिटल पिन, या इनपुट की तरह। ये चीज़ हमें इनिशलाइज करना पड़ता है वाइट सेटअप पार्ट में। तो हम वाइट सेटअप में इनिशलाइज किया गया, पिन मोड फंक्शन यूज किए। फंक्शन के अंदर जिस पिन से हम इनपुट और आउटपुट लेना चाहते हैं, उसको वहाँ पे लिखते हैं। पिन नंबर, ये जो पिन नंबर 2 है, और 2 को हम किस वेरिएबल में साइन किया, बटन पिन से, तो यहाँ बटन पिन लिख दिया। अब उसके बाद देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा इनपुट पुल अप रजिस्टर। यहाँ पे लिखा है इनपुट, ये तो हो गया इनपुट लेने के लिए। यहाँ पे लिखा है पुल अप। ठीक है, ये लिखेंगे कमांड, ये लिखेंगे। इस कमांड से क्या होगा, रीडिंग मिलेगा, और किस रजिस्टर को ऑन रखेगा, मतलब यूज करेगा, इंटरनल इनपुट रजिस्टर को यूज करेगा। ये कमांड देने से क्या होगा, इंटरनल इनपुट रजिस्टर यूज करेगा, और ये हमारा इनपुट की तरह पिन काम करेगा। तो ये हो गया हमारा इनपुट लेने के लिए, और इंटरनल इनपुट रजिस्टर पुल अप रजिस्टर को यूज करके। अब क्या है, अब चलते हैं वाइड लूप में। वाइड लूप में क्या करेंगे, इसके स्टेटस को हम रीड करेंगे। तो रीडिंग करने के लिए हम क्या किए, जो हमारा वाइड लूप में काम होता है वो रिपीटिवली होता है, बार बार होता है ना, इनफाइनाइट टाइम के लिए, जैसे कि। तो क्या करते हैं, हम क्या करते हैं डिजिटली, क्योंकि डिजिटल डेटा रीड करेंगे ना, हाई और लो के फॉर्म में, 0 और 1 फॉर्म में, तो डिजिटल रीड फंक्शन यूज किया। किस पिन से यूज कर रहे हैं, किस पिन से रीड कर रहे हैं, वो यहाँ पे लिखते हैं। पिन नंबर 2 है हमारा, जैसे कि जिसको असाइन किए हुए हैं बटन पिन से, ये वेरिएबल। ठीक है,
तो ये क्या होगा, ये रीडिंग लेगा, या तो 1 लेगा या तो 0 लेगा, ठीक है, वो स्टेटस के अकॉर्डिंग। तो जो भी वैल्यू हमारा करंट, जो स्टेट होगा उसको हम करंट में स्टोर करेंगे, जो भी रीडिंग ले, ठीक है, रीडिंग की वैल्यू हम करंट में ही तो स्टोर करेंगे। हम उसको स्टोर कर लिए करंट स्टेट वेरिएबल में, ठीक है। स्टोर करने के बाद हम कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करेंगे, इफ, ठीक है। इफ के अंदर क्या करते हैं हम, कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है, यूज करते हैं, जैसे दो वैल्यूओं को टेस्ट करने के लिए हाई और लो के फॉर्म में। तो ये बहुत काम की चीज़ है, इसका सेपरेट वीडियो आपको मिलेगा। इफ क्या होता है, इफ इल्स क्या होता है, लेट इफ इल्स लेडर क्या होते हैं, स्विच स्टेटमेंट क्या होता है, ये आपको दूसरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन मिलेगा। तो यहाँ पे समझते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट में क्या किया, इफ यूज किया। इफ के अंदर हमने क्या किया, जो हमारा लास्ट स्टेट है अगर वो लो हो, ठीक है, अगर हमारा लास्ट स्टेट लो हो एंड करेंट स्टेट हो हाई, ठीक है, अगर ये कंडीशन हुआ, ठीक है, यहां अगर हमारा ऐसा कंडीशन हुआ कि लास्ट में लो हो करंट में हाई हो, अगर ये कंडीशन हमारा ट्रू हुआ, इसके अकॉर्डिंग हम सीरियल मॉनिटर पे क्या करेंगे, सीरियल डॉट इन लो टू हाई। अगर हमें हाई टू लो चेंज करना है तो, ठीक है, जैसे क्या करेंगे, या इसकी इसकी वैल्यू को चेंज कर देंगे, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जब भी हम ग्राउंड वाला कंडीशन यूज करते हैं तो करंट में क्या होना चाहिए हमारा, जैसे लास्ट में क्या होना चाहिए, हाई, ठीक है, क्योंकि देखिए लास्ट में क्या है हमारा हाई, ठीक है, इनिशियल में। जब इसको हम प्रेस करेंगे तो हमें लो मिलना चाहिए, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने लो, लास्ट इक्वल टू हाई, लास्ट में हाई हो, मतलब ठीक है, यहाँ पे हाई लिख दिया, लास्ट में हाई था, जैसे कि स्टार्टिंग में हाई इक्वल टू हाई, ये हमारा ट्रू हो गया, ठीक है। टी से ट्रू इंटू ट्रू, ट्रू इंटू ट्रू, ये हमारा क्या ट्रू। इफ के अंदर जब कंप्लीट कंडीशन ट्रू हो तो हमेशा ब्लॉक के अंदर जाता है प्रोग्राम। अब जैसे कि हमने क्या किया, इनिशियल में इसको इस कंडीशन के अकॉर्डिंग टेस्ट किया, सीरियल डॉट प्रिंट लो टू हाई। अगर हाई टू लो करना है क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे हाई, यहाँ पे लिख देंगे लो, ठीक है। अब उसके बाद क्या हो, ये प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट होने के बाद हम क्या कहते हैं, अब क्या करेंगे, लास्ट में करंट को स्टोर कर लेंगे, जितनी बार प्रेस करेंगे वो करंट, लास्ट की वैल्यू करंट के अकॉर्डिंग चेंज होगी, ठीक है। जब हम इसको प्रेस, जैसा अभी प्रोग्राम अपलोड कुछ नहीं किया, प्रेस किए, अब छोड़ दिए, तो ये लास्ट में जाएगा। अब जब नया प्रेस करेंगे तो जो इसके पहले स्टेट था वो हम किस में स्टोर करेंगे, लास्ट में। जैसे प्रेस किए छोड़ दिए, अब जब प्रेस करेंगे तो हमारा हाई मिलेगा, इसके पहले जो वैल्यू थी उसको हम स्टोर करना चाहेंगे ना, उसके अकॉर्डिंग हम कंडीशनल स्टेटमेंट चेक करेंगे। तो हम इसको स्टोर कर लिए, किसमें, करंट को स्टोर कर लिया, लास्ट में असाइन कर दिया, ठीक है, इसकी वैल्यू को इसमें असाइन कर दिया। तो ये हमारा प्रोग्राम ऐसे वर्क करेगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। अब चलते हैं सीरियल मॉनिटर पर, डेटा को देख लेते हैं प्रोग्राम को अपलोड करके, ये चीज़ तब समझ में आएगी। एक मिनट, जैसे कि ये रहा हमारा केबल, इसको हम कनेक्ट कर लिए, कनेक्ट करने के बाद प्रोग्राम को अपलोड कर लेते हैं, ठीक है। चलते हैं हम सीरियल मॉनिटर पर डेटा को देखते हैं, प्रोग्राम अपलोड हो गया है जैसे। ठीक है, अब कैसे करते हैं, प्रोग्राम को अपलोड कर लेते हैं। अपलोड करने के बाद सीरियल मॉनिटर पर डेटा को देखते हैं। ये रहा प्रोग्राम अपलोड हो रहा है। ठीक है, अब क्या किया मैंने, जैसे ही प्रेस किया, ठीक है, द स्टेट चेंज फ्रॉम लो टू हाई। जितनी बार मैं प्रेस करूंगा ये वैल्यू जैसे कि ये चेंज होती जाएगी। देखिए मैं प्रेस कर रहा हूँ, यहाँ पे जो वैल्यू है इसके अकॉर्डिंग हमारा हो रहा है, ठीक है, ये रहा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब हम इसके एप्लीकेशन को देख लेते हैं, आगे नेक्स्ट लेक्चर में एप्लीकेशन को देखेंगे तो आपको ये चीज़ और अच्छे से समझ में आ जाएगी, पुश बटन कैसे वर्क करता है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं, इसके एप्लीकेशन के बारे में देखते हैं, कितने सारे एप्लीकेशन इसके हो सकते हैं। ओके, थैंक यू।